तो माननीय घनश्याम दास साहब जी एक गाड़ी में आगे बैठे हैं और सांसद साहब हैं और मुख्यमंत्री साहब एक ही गाड़ी के अंदर जाते हुए। तो आज कुछ शहर को नया आयाम मिलेगा, कुछ नया मिलने का काम होगा, क्योंकि एमएलए साहब, एमपी साहब मुख्यमंत्री के साथ में देखे जा सकते हैं एक गाड़ी के अंदर। वापस क्यों आते हैं मुख्यमंत्री साहब? वो बार बार आए हैं, चाहे जनसंवाद की बात हो, जिलों की बात हो, चाहे आपका जेल का उद्घाटन की बात हो, तो क्या मानते हैं मुख्यमंत्री साहब बार बार आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं जो और जो चैन कड़ी है वो काम नहीं कर रहा बिहार के लिए। एस्टिमेट के अंदर आए थे। अच्छा, पानी की समस्या है ना, तो पानी वाली ज्यादा समस्या, पानी हमारी कॉलोनी को नहीं, ना तो हमारी कॉलोनी में पानी, ना हमारी कॉलोनी क्या है कि सब क्या है की समस्या चाहिए। गाँव की कर्मचारी और लगाओ, शहर इतना बड़ा है, कर्मचारी कम है, तो सारी व्यवस्था रोज कैसे होगी? नहीं ये बात तो है। आज तो ऐसा कर दोगे, किसा डाल दोगे, यानी 6 महीना काम आज एक दिन में कर दोगे। सालों का पड़ा है। जो सीएम दौरे पे आवा, शहर के पूरे दौरा नहीं करे, तो सीएम का होना ना होना बेकार है। ठीक है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, फिर से इस प्रदेश के अंदर, इस शहर का सौभाग्य कि हरियाणा प्रदेश के राजा कहूँ, मुख्यमंत्री कहूँ, पता नहीं भी क्या आने का आज काम होगा। और उसके लिए जो व्यवस्था दी जाती है, सरकार की कहे, प्रशासन की कहे, और जो डिपार्टमेंट की कहे, लोकतंत्र की कहूँ, तो उसकी व्यवस्था देखी साफ साफ शब्दों में देखी जा सकती है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे शिरकत कर रहे, तो जो व्यवस्था है वो कितनी दुरुस्त है, किस तरह की है और क्या रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब आवे हैं। अब राजा तो क्या बोल सकूं कि लोकतंत्र है, लेकिन यह है कि राजा से कम नहीं है, क्योंकि लोग आज कहने लग गए सरकार तो आजकल जो आ रही है वह राजा शाही पा रही है, हिटलर शाही पा रही है, पता नहीं क्या पा रही है, लेकिन यह है कि लोगों की भावनाएं हैं कि सरकार इस तरह की आई हुई। तो जी आज उस सरकार के सुप्रीमो पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में बस यह है कि आज जो चीज़ हरियाणा के अंदर है वो आज के सब रूप के अंदर यहाँ दिखेगी, इस शहर के अंदर दिखेगी जी। और इस रोड की व्यवस्था की बात करूँ तो आज इस रोड के ऊपर एक अलग ही मिजाज भी दिखा है और अलग ही व्यवस्था दिखा है। नमस्ते, कैसे हैं? और दूसरी बात मिजाज क्या, तो आज तो इस रोड के ऊपर चुन्ना तक लगा रखा है, यानी आज ये रोड ऐसा है चाहे 4 लोग जीवित है, ये रोड इतना साफ है, मजाल है, कोई कागज का टुकड़ा पड़ा दाएं बाएं पड़ा, दाएं बाएं कुछ नहीं पड़ा। बस यह है कि आज मुख्यमंत्री साहब आओगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, बाई रोड आएंगे या वही उतरेंगे, ये पता नहीं है, लेकिन यह है कि सूत्रों से खबर है कि उतर के एयरपोर्ट के ऊपर जो है चांद का, वहां से बाई रोड आए जाएंगे और रात्रि का आज विश्राम होगा मुख्यमंत्री साहब का, वो यही होगा, यानी यहीं पे आज उनका विश्राम है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। और आज आम आदमी की बात की जाएगी, आम आदमी के लिए सार्थक कदम उठेंगे, क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा और प्रत्येक नेता आज निकल के बाहर आ रहा, दिखा रहा। और ये शहर में सबसे बड़ी चीज क्या चल रही, वो ये चल रही कि पार्टी किसी पार्टी का भी हो प्रोग्राम, चाहे कांग्रेस का हो प्रोग्राम, चाहे आम आदमी पार्टी का हो प्रोग्राम, चाहे किसी भाजपा का हो, बस यह है चेहरे वे पावर है जो होल्डिंग में दिखे हैं, जो भीड़ के अंदर कहीं ना कहीं दिखने का काम करते हैं, कोने में हो, पीछे हो, पर्दे पीछे हो या आगे हो। तो जी यहाँ पे होल्डिंग लगा हुआ माननीय तीसरी बार के हमारे घनश्याम दास साहब जी का, एमएलए साहब का, और उसके साथ में अभी हरदीप जुडेजा। अच्छा जी, ये पार्थ साहब है, ये अनिल सोनी है, ये मोनी, ये दुवंशी है, कहीं ना कहीं भवानी का दाया बाया हाथ का है, क्योंकि उसकी कुर्सी का आसपास भी देखा जा है। तो एक होल्डिंग वहाँ पे लगा हुआ जी माननीय घनश्याम दास साहब जी का ही है, वहाँ पे चेहरे बदल गए, वहाँ पे एमसी शिव कुमार गोठवाल आ गया, फिर आगे महावीर सिंह जी आगे पवन सिंह आ गया, आगे मनोज खंगलवाड़ा आ गया जो एडवोकेट है। ये आज व्यवस्था बन गई। जिस प्रकार से पार्टियों के अंदर प्रतिदिन बढ़ा कर है, आम आदमी देखो तो रोडों के ऊपर बस यह है होल्डिंग दिखा है, वो नेता दिखा है, नेताओं के लिए भीड़ दिखा है, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो तो भी शहर के अंदर होल्डिंग दिखा है, लोगों की भीड़ दिखा है, लेकिन उसके बाद में कुछ कौन दिखा है, उसके बाद दिखा है तो इस शहर की व्यवस्था दिखा है, इस शहर के अंदर की जो हालात है वो दिखा है, वो चेहरे का चुनना है यो दिखा है। अब जी मुख्यमंत्री साहब आए थे जनसंवाद के ऊपर, पिछले दिनों कहूँ, पिछले महीने कहूँ, तो वहाँ पे जो काफी जिलों के गाँव के कवर किया और वहाँ पे जनसंवाद हुआ, लेकिन वहाँ पे जनसंवाद के अंदर मीठी
तीखी लिखी नोक जोक भी हुई, सब काम हुए। तो भिवानी के लिए मांग उठी मुख्यमंत्री साहब के आगे कि सर ये व्यवस्था भिवानी शहर के लिए है, ये व्यवस्था शहर के अंदर नहीं देखी जा सकती है। तो आप मुख्यमंत्री साहब आए हैं, आप पता नहीं क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, लेकिन ये है कि शहर के लिए करना जरूरी है। अहम व्यवस्था क्या थी, एक तो थी इनकी गलियों की, सड़कों की, फिर जी पीपी का मामला भी बड़ा उछल रहा था, और फिर जी आपका जो आयुष्मान कार्ड है इसका मामला भी बड़ा जोर शोर से चलता हुआ देखा जा सकता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। अच्छा जी, शहर की बात करूं तो फिर चाहे मेडिकल की सुविधा की बात थी, डॉक्टर के रूप की बात थी, या फिर पब्लिक हेल्थ के पानी की पीने की बात थी, सीवरेज की व्यवस्थाओं की बात थी, ढकड़ों की व्यवस्था की बात थी, या नगर परिषद के जो कमेटी के रोड है उनकी बात थी, या कोई और प्रकार की व्यवस्था की बात थी। बस ये थी कि उस टाइम भी बात थी और वो आज भी बात ही बात दिख रही धरातल के ऊपर। बस यह है, टाइम बदल गया, घड़ी बदल गई, अब मुख्यमंत्री साहब आएंगे जी, फिर से स्वागत होगा, फिर से बातें होंगी, फिर से रात्रि विश्राम किया जाएगा, फिर से इस शहर की नब्ज को टटोला जाएगा। क्योंकि भिवानी का इतिहास रहा है कि इस भिवानी ने पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम किया है। और शहर के अगर कंधों की क्योंकि बात जाना थी मुख्यमंत्री साहब से, तो मैं फालतू बोल गया हूँ 3-4 मिनट का, सुनना जरूर, क्योंकि बात गौर की थी। अब आगे जो मिलते रहेंगे उनसे मिलाता रहूंगा, बात करता रहूंगा। जो कार्यकर्ता मिलने के लिए यहाँ पे अधिकारी खड़े हैं जी, अब इन अधिकारियों का एक बहुत बड़ा महत्व हुआ है, बहुत बड़ा एक साथ हुआ है। क्योंकि चाहे जन्माष्टमी त्योहार हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, ये प्रहरी बन के आपके इस बॉर्डर की, इस शहर के अंदर की व्यवस्था को चार चौबक चांद देने का काम करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, आप होमगार्ड के जवान हैं? आज हो? नमस्ते। तो इनकी ड्यूटी को सलाम है, क्योंकि ये होमगार्ड के जवान है। आज प्रत्येक चौक पे अगर बात करूं ना, मजाक नहीं मत मानना, जितने भी होमगार्ड के जवान हैं वो वास्तव में गर्व से ना करके कह सकते हैं कि हमारे काम के अंदर ईमानदारी में खोट नहीं है। चाहे लो के पोल हो, चाहे लो के वो बैरिकेड है जिसमें बैठा करो वो हो, यानी आप लोग प्रहरी बन के दिन में धूप में खड़े पाओ, तो आपके काम को सलाम और आपके काम को जय हिंद है। बताएं तो टाइम आ जाए है? बिल्कुल आ जाए, सब कुछ ठीक है, ड्यूटी से मिल जाए। सही है। तो आज की क्या ड्यूटी है आपकी? आज सीएम साहब। अच्छा, मेन गेट पे। अच्छा, आप आपकी ड्यूटी यही रहेगी, तो नाइट में भी यही रहेगा? नाइट में भी रहेगा। और दिन में आज सुबह कितने बजे आए थे? सवेरे 12 बजे आए थे। अब 12 बजे से लेके पूरी नाइट ये जागने का काम करने का काम करेंगे। आपके काम को सलाम है सर, थैंक यू। तो जी यह व्यवस्था थी। अब वहां चलेंगे जी जहाँ पे आज करोड़ों रुपए की लागत से एक नई जेल बन रही। भाई मैं दुआ करूंगा कि ना तो जेल बने, ना इस देश के अंदर कोई अपराध पड़ने पाए, कि जेल की जरूरत रहे। प्रत्येक आदमी इस लोकतंत्र के अंदर, प्रत्येक आदमी अपने भाईचारे के अंदर, प्रत्येक आदमी एक अपने स्वाभिमान के अंदर जिए। तो ना तो जरूरत पड़ेगी जेलों की, ना जरूरत पड़ेगी गुंडों की। बस यह है कि हर काम आज देखे जा सकते हैं, चाहे शहर की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो। आज दिन अखबारों के अंदर आप चोरी की बात देते पढ़ लें, आज दिन आप अखबारों के अंदर आप मर्डरों की बातें पढ़ लें। बस यह है कि सरकार प्रशासन काम कर रहा, अब वो कर कहाँ रहा, वो यहाँ पे कर रहा, वो यहाँ कर रहा। तो ये आम आदमी आया है मेरे लिए। अब 2 बात इनसे करने का काम करूँगा कि बताएं आपके मुख्यमंत्री साहब आ रहे तो क्या आपको सौगात मिलेगी, किस प्रकार की होंगी। बीड़ी फेंक दे 1 मिनट, पानी पी लिए के साथ मिल जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। तो आज मुख्यमंत्री साहब आए हैं, तो लगे कुछ नया दे के जाएंगे, पिछले दिनों भी आए तो कुछ मिला कि नहीं? जो सीएम दौरे पे आवा, शहर के पूरे दौरा नहीं करे, तो सीएम का होना ना होना बेकार है। बेकार। अच्छा, और दूसरी बात, गरीबों के लिए कहते हैं कि हमने करे खूब करे, लेकिन बिजली के लिए जो ये किया है इनने वो गलत है। क्योंकि उससे आम जो रिक्शा वाले हैं, सरकार कहती है व्हीकल ले आओ बैटरी वाले, वो रिक्शा वाले बेचारे परेशान हो रहे हैं। उनको क्या करें, गरीब है, कमाई आती नहीं, लेकिन कार कट गया उनकी, क्या करें। तीसरा, अवैध कब्जा। हर जगह जाके देखो, कहीं भी जाके देखो, चबूतरे हैं, लोगों ने 10-10 फुट बढ़ा के कब्जे कर लिए, उनके लिए कोई कानून नहीं है। बिजली की चोरी कर लेता कानून है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे सरकार कहती है, खट्टर साहब कहती है कि हमारे नहरी पानी के लिए बचा के रखना है, पीने के लिए, लेकिन फुटपाथ नहीं बचेंगे, लोग कहाँ चलेंगे पैदल? सीएम साहब ने ये कभी नहीं सोचा। यानी पता नहीं अब आम आदमी सारा हो गया,
ये ऑटो वाला बैकी बैकी बात करने लग गया, या यो सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दिया मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया था डिजिटल इंडिया बनेगा, आम आदमी जागरूक होगा। अब आम आदमी जागरूक होने के कारण में सरकार की, प्रशासन की वो काम है वो दिखने लग गए, और आम आदमी की तरह सोशल मीडिया पे हमारा भी जिम्मेदारी जग गया कि काम दिखाओ। क्या मानते हैं, आज मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं आपके शहर के अंदर, तो क्या सौगात आपके शहर को मिलेगी, क्या नहीं मिल पाएगी? मैं तो यूँ कहना चाहूँगा सर कि सेक्टर के अगर आप रोड देखें टूटे फूटे पड़े हैं, और जो सीवर वो रुके पड़े हैं, कुछ इलाज नहीं हो रहा। वो आते हैं बस सफाई करते हैं रोड की, थोड़े बहुत गड्ढे भर देते हैं, होल्डिंगों में सजा जाता है, आपकी बात है, और कुछ नहीं होता। होल्डिंग सस्ता सर। हाँ, ये जो कह रहे रोड टूट गया, उसकी वजह भी ये अवैध कब्जे हैं जो 10-10 फुट के चबूतरे बना लिए। एक मिनट, मोहल्ले की मैं बता रहा हूँ, 10 फुट के चबूतरे बना लिए। आज एक बात, नमस्ते आंटी भाई, मेरे लिए अनजान है भाई, मुझे नहीं पता, मेरे लिए शहर के लिए भगवान है, फरिश्ते हैं, क्योंकि इन्होंने रोक लिया। तो बताएं, मुख्यमंत्री साहब आपके शहर के अंदर आ रहे हैं, तो लगता है कि मुख्यमंत्री तो राजा वर्ग हुए हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आपके शहर को, आपके प्रदेश को। तो क्या मानते हैं, क्या सौगात मिलेगी? तीसरी बार आओ मुख्यमंत्री साहब, क्या मानते हैं? अब देखो जी, हमारे तो सेक्टर में अब तक कोई कुछ ऐसा है नहीं, लगता ही नहीं हम सेक्टर में रह रहे हैं। लगता नहीं आप सेक्टर में रह रहे हाँ हैं। जी, कोई फैसिलिटी नहीं है, सीवर रुके हैं, रोड टूटे पड़े हैं, हमने इतने पैसे लगा के अपनी कोठियां बना तो रखी हैं। मुख्यमंत्री साहब आते हो करते क्या है वो चीज? कभी जानने की सोचने की नेट नूट पे, गूगल पे कि मुख्यमंत्री साहब आए हैं, क्या क्या जगह गए हैं, क्या क्या उसके ऊपर काम शुरू हुआ है शहर के अंदर? देखो काम शुरू है जो उनका, तो ये जो अफसर है, अधिकारी, वो उनको पता चलता है क्या बजट पास हुआ है। देखो अंदर की बात तो क्या बताएं, आम आदमी को क्या पता। अंदर की बात तो ये है जी, रोड रेट के ऊपर बढ़ाए हुए हैं, डीसी साहब ने उसकी इंक्वायरी बिठाई है, तब जाके पता चलेगा कि इंक्वायरी के अंदर कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। लेकिन यह है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा था होल्डिंग, ये रेस्ट हाउस से आगे का सीन था जी, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे विश्राम करेंगे। और ये एक होल्डिंग और लग रहा है इस साइड का, जो ठाकुर विक्रम सिंह जी का जो होल्डिंग लग रही है, उनका छोटा है, एमएलए साहब का थोड़ा बड़ा है, और एमएलए साहब का 5 आदमी 6 आदमी है, और भाई ठाकुर साहब होल्डिंग में 1 आदमी है, ठाकुर साहब। तो जी आगे सफाई देख लो, आगे व्यवस्था देख लो, क्योंकि झाड़ू की पगतों पे भी देखी जा सकता है, क्योंकि ताजा ताजा झाड़ू मारे रही है, ये देख लो, झाड़ू भी 1 नंबर की मार रखी है आज तो। नमस्ते। इसी तरह की व्यवस्था आपके लिए रोज बनती है या आज ये बनी है? हाँ, आज ये बनी, रोज कौन करा था यार? आज ये बनी है। और अच्छा अच्छा, आज ये बनी है। दिन पूरा उसे दिन करा है, कौन करा भाई? अच्छा, नमस्ते, कुछ बताएं। बढ़िया। ये थक लिए रेस्ट हाउस कह रहे हैं, सब दिन नेताओं तो मिला है, मंत्री से मिला है, झूठे सच्चे वादे में मिला है, बस यह है कि मिला है। तो आज यहाँ पे बाहर निकली हुई है जी, और लोग बता रहे हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे है, अब वहां चलूंगा जहाँ पे प्रोग्राम है, जहाँ पे करोड़ों रुपए लागत से जेल का आज उद्घाटन होगा। वो गाना याद आ गया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आज वो व्यवस्था मिल गई, जो व्यवस्था पूरे शहर के अंदर सफाई व्यवस्था करने का काम करती है, गलियों का हो, वार्ड का हो या किस एरिया का हो। तो आप किस एरिया के ठेकेदार हैं, किस एरिया के वो प्रमुख है? एरिया? आप एरिया? मेरे एरिया तो चावला का वार्ड है। चावड़ा का वार्ड है, तो आपको चावड़ा वार्ड में क्या कर्मचारी हैं? 13 कर्मचारी। तो आज यहाँ पे कितने कर्मचारी लगे हुए? तो घने लग रहे हैं, कितने के? सारी भिवानी के इधर यार है रोड पे। अच्छा अच्छा, ये भी आप तो इस शहर पड़ा है। एरिया के तो भाग जाके शहर पड़ा है, इधर करवा ले तो। अच्छा अच्छा, तो पूरा जो इसकी व्यवस्था रोज बना है? रोज नहीं बनते, तो सीम आपका जब भी बनते। अच्छा, सीएम साहब मौजूद भी बने हैं, लेकिन रोज बन जाए तो मजा आ जाए, पुलिस वाली भी सारी चीज है। पब्लिक 3000 आदमी हो जब बात बना होगा। हाँ, कर्मचारी को नहीं, कर्मचारी खड़े है, कर्मचारी को नहीं, तो आप था मांग टेक दो। किसकी मांग रही है वो सुने? क्यों? कोई ना सुन। ये भाई आज तो बस पता नहीं क्या है कि है, अगर रोज व्यवस्था चाहिए गाँव की तो कर्मचारी और लगाओ, शहर इतना बड़ा है, कर्मचारी कम है, तो सारी व्यवस्था रोज कैसे होगी? नहीं ये बात तो है, आज तो ऐसा कर दोगे, किसा गाल दोगे, हाँ जी, यानी 6 महीना काम आ जाए, आज 1 दिन में कर दोगे? सालों का पड़ा है, मुका देंगे। हाँ, मांगे पूरी करो यार, 6 महीना काम है, आज 1 दिन में कर देंगे, पूरी कमेटी आ रही होगी अस्त में। हाँ, सारी उड़ा रही है। हाँ? सारी उड़ा रही है, चाहे इस और है चाहे उस और है। आज मुख्यमंत्री साहब आवे हैं, हाँ हाँ, है नहीं? चलो जी, आज मुख्यमंत्री साहब आवे हैं, तो बीच में कर्मचारी थे, इनसे बात करनी थी, क्योंकि जरूरी है, कर्मचारी कम होने की वजह से इसकी सफाई साल 6 महीने हुआ है जब मुख्यमंत्री साहब आते हैं।
काफी बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं आपके शहर के अंदर, तो क्या क्या सौगातें मिली आपके शहर को, मिली किस प्रकार की है, क्या बताएंगे थोड़ा? सर अभी इतना ही तो नहीं पता क्या क्या दिए इन्होंने, क्या नहीं दिया। अच्छा, तो जिस प्रकार से सरकार आ रही है आपके जिले में, तो लगता है कुछ सुधार होगा, अच्छे काम होंगे। सुधार तो काफी हुआ है, सड़कें बन गई अपने, आप देख रहे हो ये इस गेट कितना टूटा फटा था। जी जी। और डिवाइडर आगे बना दिया और साफ सफाई में भी आगे है। अब काम हुआ, अब काम सड़कों का तो 100% हुआ। हाँ, और आप सामने देख रहे हो ये। अगर इसका श्रेय दे तो किसको दे? इसका श्रेय तो सरकार को ही जाता है। सरकार को नहीं, विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, उनको दे सकते, नगर परिषद है, टॉप पे तो वही है सरकार। सरकार अगर वो अलाउ करेगी तभी कुछ होगा। बिल्कुल सही बात, ये चीज अच्छी करी। तो जी आम आदमी है, मुख्यमंत्री साहब आए हैं, ये बात तो है आपके दिल तक घना तगड़ा प्रेम है मुख्यमंत्री साहब ने, बार बार उड़े आवे हैं, अच्छी बात है। काम कितने हो गए आपके शहर में? बताओ फौजी साहब, बताओ। कमा तो दिखे सब, जमींदारी की तो फिर अनुमति रही हो। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री साहब आले हैं। जमींदार सारे रिक्शा ले रहे हैं, 8 में लेनी पड़ी। अच्छा हाँ, मट्टी पेट रही है दाऊं। अच्छा अच्छा कोई मौजा नहीं, कोई सोचा नहीं है। इसे लगा। अच्छा, हाँ, कल तो रहे यहाँ पर, चलो जी। बाकी कटर ये विचार है। अब रास्ता खुल गया है क्योंकि काफिला गुजर चुका, बहुत लंबा काफिला मुख्यमंत्री साहब का देखा जा चुका था। तो ये इतना लोगों से बात भी कर ली और काम चल गया, तो बहने निकले को नहीं काफिला। नमस्ते, आज मुख्यमंत्री साहब आवा है, फिर से कि नया चीज देखे जाए शहर में। बेरा कौन जी हमने ताड़ का कौन आया कौन नहीं, हम तो ये रोक के खड़े हैं। मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, बेरा कौन जी हमने तो। और बेरा मुख्यमंत्री साहब आए हैं कि नया देखे जाएंगे? कोई पता नहीं जी के देखे गए हैं के नहीं। वो आए हैं देखे जाएंगे। अरे भाई है, हाँ। तो मालूम नहीं जी। तो आपके शहर के अंदर पिछले दिनों मुख्यमंत्री साहब आए थे, क्या क्या देखे गए थे? उसका भी कुछ कौन देखे जी। तो व्यवस्था क्या आपके शहर की है? व्यवस्था तो जी आज साफ सफाई हुई है। आज हुई है, हाँ। आज इस शहर में लगा कि शहर बचा बचा है। हाँ, हाँ। हाँ, वैसे आज के दिन की अगर बात को शहर लग गया है कि शहर में कमी है, शहर हाँ, शहर वाली चीज है, हाँ। हैं? आज तो सारा सफाई हो अलग जिला गया शहर में ना, हाँ। अलग जिला गया शहर में। तो जी मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे उतरे हैं और मुख्यमंत्री साहब का काफिला जा चुका। तो जी अब वहाँ चलेंगे जहाँ पे और लोग इकट्ठा होंगे, चाहे कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे वो अधिकारी के रूप में है, चाहे वो आम आदमी के रूप में है, चाहे वो मिलने वाले के रूप में है, चाहे वो किसी और व्यवस्था के रूप में है। बस ये है कि आप वहाँ जाके बात करने का काम करेंगे कि देखते हैं जी मुख्यमंत्री साहब अब इस शहर को क्या क्या सौगातें देखे जाएंगे और क्या क्या बातें रखेंगे शहरवासी मुख्यमंत्री साहब के आगे। अब मैं वहाँ से उतर के तो अब मैं नई जेल के आगे आज जिला कारागार के आगे जहाँ पे आज उसका उद्घाटन है जी। तो जी वहाँ पे व्यवस्था ये है जो आपको मैं दिख रहा हूँ, रोड आज बनाया है, कल बनाया है, बेरा को नहीं है। अगर रोड हिसाब लग जाओ लगे भैया ताजा ताजा आज बनाया है, कल बनाया है, बना इस तरह होगा क्योंकि और उसके ऊपर घास दे दिया ताकि वो सूख जाए और हरियाली दिखे मुख्यमंत्री साहब को कि इस शहर में रोडों पर भी हरियाली है जी। और हरियाली के पीछे की व्यवस्था यह है, अगर इत्तेफाक इसके ऊपर कोई आ जाए, बाइक भाड़ा हो या और साधन हो, टायर पार्ट का नुकसान हो, सब काम हुआ है और इसकी व्यवस्था यह है। लेकिन नहीं, प्रशासन काम करा है, मुख्यमंत्री साहब आ रहे। और इस चौक की बात करूँ तो क्षत्रिय सम्राट मीर भोज प्रतिहार चौक भिवानी आशी मार्ग आज जवड़ा का रोड दिख रहा है। और यहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं। तो जी आगे यो फेर घेर दिया और उसके ऊपर घेर दिया ताकि सूख जाए, किस तरह के जाए, यानी ये जम जाए यहाँ पे, यानी इस तरह इसकी व्यवस्था बन जाए, इसको बोलते ठेगली। अब आगे वो है, वो अभी ताजा गेर है या रोड पास हो रहा है, कितना जेल पास हुई है, वो बेरा को नहीं है। लेकिन यह है कि आज इसकी बात करूं तो व्यवस्था इसकी सुथरी देखी जा सके है। अब जी कोई है लोग, आम लोग हैं बोलने वाले, तो बुझूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब अंदर जा चुके हैं। अब लोगों की बात, नमस्ते, यही से है, यही से है, यही से है। तो जी आम आदमी वहाँ पे है, वहाँ पे जाके काम करूँगा। तो महिला यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। नमस्ते, तो आज किससे मिलने आए हो? मुख्यमंत्री साहब से मिलने किस तरह के आए हो? हम तो कटर से मिलन आए, देखने आए थे, मिलन आए थे। अच्छा, पानी की समस्या है ना, तो पानी वाली ज्यादा समस्या, पानी हमारी कॉलोनी में कोनी, ना तो हमारी कॉलोनी में पानी, ना हमारी कॉलोनी सीवर कोनी, क्या है कि सब क्या है की समस्या, गली की सब क्या है। कटर से मिलन आए थे। इधर क्या है? कौन है? मिलन कौन दे, अंदर गाड़ी कौन दे, क्या बोले? कौन जान दे। अच्छा, आज आपको अंदर नहीं जाने दिया डाला है और आप तो वोट देने वाले हो,
तो हर 5 साल वोट दो, आज आप लोग रोड पकड़े कर दिए। तो अंदर कौन है? अंदर पुलिस है, खट्टर है, जेल है और क्या है। तो दिखा दियो, सामने आड़े खड़े हो जी, हाथ जोड़ दियो, आप आना आवा तो ये बताइए, सुन ले। वो नहीं आ, वो गाड़ी में जाएंगे चुप देखी क्या निकले नमस्कार। तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर से आपके एरिया के अंदर आपके नई कलाकार का उद्घाटन हो रहा, मुख्यमंत्री साहब आ रहे। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। तो माला मुला लेके आए मुख्यमंत्री साहब के लिए? हाँ सब है, सब चीजें हैं जी। हमारी मांग पत्र भी रखेंगे हम अपनी कॉलोनी की तरफ से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने जेल है, इसके बिल्कुल सामने देवनगर कॉलोनी हमारी जेल के पास में। अभी तक तो किसी भी सरकार में किसी भी मुख्यमंत्री की हमारी कॉलोनी में नजर नहीं पड़ी। 35 साल से बसी हुई है कॉलोनी। इसमें पानी की किल्लत है, गलियां की किल्लत है, कोई मतलब कोई सीवर लाइन नहीं, कोई बिजली की सुविधा नहीं। हम अपने मांग पत्र के तहत एक बूस्टिंग स्टेशन की मांग कर रहे हैं ताकि पानी तो मिल जाए। भैया और चीज बाद में कर लियो, मैं तो हम तो कहूँ मुख्यमंत्री जी और चीज बाद में, पहले भारतीय बूस्टिंग स्टेशन दे दो एक बढ़िया सा। आप तो मांग लेके आ गए, मुख्यमंत्री साहब आए हैं, गुलदस्ते लेके आवा, माला मुला लेके आवा, आप तो खाली आ गए। हमने रोड सामने को खड़े हों गिनवाड़ा दिलवाऊंगे, सामने को खड़ी होंगे। हाँ पारिक दौरे तो दबाई दिए बोले बात जाओ। अच्छा नुनो लग रहे हो वैसे। अच्छा तो ये आपकी मांगे हैं? हाँ जी हमारी मांगे हैं। तो क्या पता जी आज आपके एरिया के भाग जाग जा, क्योंकि साथ आपके मुख्यमंत्री साहब आपके एरिया के अंदर है। वोट लेना होंगे ना तो माता जी शाम। अच्छा अरीब नु कहा बोले बात जाओ रहता है, अपने घर जाओ। तो जी मैं तो मैं माला मुला लेके आओ, तुम मुख्यमंत्री साहब छोड़ा माला किसका गाना कोई पार्क में जाने नहीं दे रहे, जाने तो पार्क में जाने कौन दे? जाने कौन दे जाके पूछ के 4-5 गाड़ी आके बोले बात जाओ। चलो जी, अब पता नहीं बात के जाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन ये है कि अब ये अपनी मांगों के लिए मुख्यमंत्री साहब के आगे हाथ जोड़ने का काम करेंगे कि मुख्यमंत्री साहब हमारी ये समस्याएं हैं और ये व्यवस्था बढ़ाने का काम करें, ताकि हम यहाँ से 35 साल से यहाँ पे रहने का काम करें जी। अब अंदर चलेंगे जी। अब आपको नमस्कार, जिला कारागार भिवानी के दर्शन कराएंगे जहाँ तक हमारी अनुमति होगी। लेकिन यह है कि फिर से आगे होल्डिंग है, होल्डिंग के ऊपर जी है, तो जी ये गेट है, ये आउट कर वो इनका। अब जहाँ तक एंट्री होगा हम आपको लेके जाने का काम करें, दिखाएंगे जी, क्योंकि मैं आज पहली बार जेल के अंदर आने का काम करूँगा। ये रियलिटी। नमस्कार। तो प्रीति भवानी चेयरपर्सन के प्रतिनिधित्व को, यानी सारा सौदा भवानी का एक जब भाई आजा। नमस्कार, बताएं प्लीज, मुख्यमंत्री साहब आए हैं, क्या क्या मांग लेके आए हैं, क्या क्या डिमांड लेके आए हैं, क्या क्या सौगात मिलने का आज आस है आपको? मुख्यमंत्री जी से हम अभी आज सुबह मिल के चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो आने को विषय चर्चा मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ की बैठक में आज सुबह हुई थी। तो कॉलोनियों के लेकर थी, जो कॉलोनियों को रेगुलाइज करना है उसके विषय में हमने चर्चा की मुख्यमंत्री से। सीवर पानी को लेकर भी आज मुख्यमंत्री निवास से सुबह 12 बजे मीटिंग में चर्चा की हमने। साथ साथ जो हमारे सफाई के टेंडर लगने थे, आज मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रधानों का बुलाया हुआ था, जितने भी हरियाणा के प्रधान है नगर परिषदों के, सब हम वहाँ उपस्थित थे। बस जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब पिछली बार आए थे चौंतला गार्डन के अंदर, उस प्रकार शहरवासियों ने भी आपने बड़ी जोर शोर से मांग उठाई थी, क्या उस मांगों के ऊपर काम शुरू हुआ? हाँ, उस मांग को सीएम कोड लग गया उसके ऊपर, और जन स्वास्थ्य विभाग ने हमारे से जितनी भी शहर के अंदर सीवर पानी की लाइन नहीं डलनी है या जो भी डिमांड थी उस विषय में हमसे डिमांड मांग ली, हमको दे दी। उसका एस्टीमेट तैयार हो रहा है और उस पर बहुत जल्द ही टेंडर वेंडर की जो कार्रवाई होनी वो हो जाएगी। फिर आज आपको चंडीगढ़ जाने की जरूरत क्या पड़ी? वो हमारे प्रधानों की एसोसिएशन की मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी, कुछ हमारे इशू मांगों के लिए। हाँ, कुछ हमारे भी इशू थे और शहर के भी। हमने प्रत्येक नगर परिषद के पाले और प्रधान ने अपने शहर की बातें रखी, जिसमें हमने कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की, सीवर पानी की और सफाई की जो टेंडर लगाना है, हमने बार हम स्टेट बना के आगे भेज देते हैं, लेकिन वहाँ से ऑब्जेक्शन लग के वापस आया। क्या मानते हैं वापस क्यों आते हैं? मुख्यमंत्री साहब वो बार आए हैं, चाहे जनसंवाद की बात हो, जिलों की बात हो, चाहे आपका जेल का उद्घाटन की बात हो, तो क्या मानते हैं? मुख्यमंत्री साहब बार आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं जो और जो चैन कड़ी है वो काम नहीं कर रहा बिहार के लिए। एस्टिमेट के अंदर कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी थी, उस वजह से आ जाते हैं, लेकिन उस विषय भी हमने वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसीएस सारे अधिकारी उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री जी ने, कमल गुप्ता जी ने, मंत्री जी ने विशेष रूप से कहा कि विकास कार्यों को लेकर के जो चैनल बना रखा है ना, इसको छोटा किया जाए ताकि फाइलें घूमे ना। अच्छा, तो इसको लेकर विशेष निर्देश दिए। तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि
हमारे जो लंबित कार्य हैं बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। सर आइडिया कुछ दे सकते हैं कब तक होंगे? मुख्यमंत्री साहब अब चुनाव आ जाएंगे 24 में, कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने का आसार बन जाएंगे। सबसे जरूरी है कॉलोनियों को रेगुलाइज करने से। हमें देवनगर में खड़े हैं, हाँ जी, देवनगर का भी हमने ज्ञापन दे रखा लेकिन आप है। देवनगर के लोग रो रहे हैं, महिलाएं खड़ी हो वहाँ पे नो गली हमारे को देखने कौन दे, हम मुख्यमंत्री साहब देखना रहे मिलना रहे हैं, पानी की समस्या, लाइट की गली समस्याएं हैं। ये प्रक्रिया चालू है, जो कॉलोनी रेगुलाइज होनी है हमारी सारी कॉलोनियों को, इसको अब हसक के माध्यम से भी इसमें बाउंड्री वगैरह जो होती हैं तो प्रक्रिया काम चला हुआ है। लगता नहीं कि आपका मुख्यमंत्री साहब जिस प्रकार से दौरे हैं तेजी के हैं उस प्रकार से भी होने का काम है, वो तेजी नहीं पकड़ रहा, काम हो रहा है, वो तेजी नहीं पकड़ रहा, कहाँ नहीं हो रहा है। अभी हमने तेजी नहीं पकड़ रहा, तेजी 63-64 गलियों के हमने टेंडर लगा दी है, काम शुरू कर रहे हैं। हर इस समय करीबन 20 से 22 गलियों का काम शुरू हो गया हमारे। लेकिन डंपिंग पॉइंट का मामला है वो हड़ताल पे है, वो किस प्रकार से व्यवस्था है? एमएलए साहब ने कह चुके कि ये है डंपिंग पॉइंट का तो विकल्प नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि बहुत जल्दी ही कूड़े का निस्तारण हो जाएगा यहाँ। चलो जी ठीक है जी। शहर के और भी हैं और भाई डटो नमस्कार। तो कहीं ना कहीं जोरावर अली से बात करने का काम करूंगा। नमस्कार। तो बताएं आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब आए हैं क्या क्या तो आपको सौगातें मिल सकती हैं, क्या क्या पिछले दिनों आपको मिली होंगी जो मुख्यमंत्री साहब जनसंवाद के अंदर आए थे, तो बताएं कि इतना काम शुरू हुआ शहर के अंदर, क्योंकि चेयरपर्सन के प्रतिनिधि तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, क्या कहेंगे? देखो पिछली बार तो आया नहीं था, लेकिन अब आ रहा है कुछ प्रगति। अच्छा अखबार पढ़ते हो जोरावर अली भाई साहब? पढ़ते हो ना, आपको प्रधान है, अगुवाई करते हैं। बिल्कुल तो क्या क्या सुविधा उस टाइम दी थी मुख्यमंत्री साहब ने, घोषणा की थी जो आज तक पूरी हो चुकी, अब क्या क्या फिलहाल तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या करते हैं। आज और सुन के जाते हैं क्या क्या घोषणा करते हैं। तो आप जेल के अंदर पहली बार आए हैं? पहली बार आ रहा हूँ। आज मैं भी पहली बार आया हूँ भाई, लेकिन सर ये बताऊँ आज तो भाई हकीकत मानना जेल के अंदर पहले कदम टिकल है, तो भी आज बैठ आके मैं जेल के अंदर पहली बार जा रहा हूँ। तो सर आज वीडियो बनाओ। नमस्ते सर, कैसे हैं? तो जी जिला कारागार है, अब सत्यमेव जयते, वो एक गेट बाहर हुआ है सर, नमस्ते, एक गेट यहाँ पे हुआ है और मैं अंदर अनुमति से जा का। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते, आपका आशीर्वाद सर। तो जी ये व्यवस्था है और यहाँ पे मेरी चेकिंग होगी सर, नमस्ते। नमस्कार सर जी। तो मैंने यह चेकिंग करा के बड़ा मजा हुआ है, बहुत जरूरी, क्योंकि ये हकीकत है जो ये प्रहरी है ना, ये प्रहरी वो सच्चे भगत है, क्योंकि इनकी भक्ति के ऊपर विश्वास करना पड़ा है, क्योंकि लास्ट के प्रहरी बनते सर आप तो है नहीं, चाहे वो जहाज के अंदर बैठना हो, चाहे वो पानी के जहाज के अंदर बैठना हो, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल में जाना हो, चाहे किसी नेता के पास जाना हो, तो यह व्यवस्था एनिमल है। सर आपके काम को सलाम है, जय हिंद, कि आपकी सजगता से आज देश भी सुरक्षित है, नेता भी सुरक्षित है और लोकतंत्र भी बचा हुआ है। ऐसा है सर। हेलो सॉरी इधर आ जाओ जी, प्लीज। बताएंगे जी, लेकिन थोड़ा सा बिजी हो गए जी। ऐसा सर काम पहले है और उसके बाद ये तो बाद की बात है। जो अपना जो टास्क दिया जाता है सबसे पहले वो जरूरी है, और अगर हर आदमी अपनी जवाबदारी समझे और अपना काम को सर्वोपरि रखे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज गलत हो सकती है। काम छोटा हो बड़ा कुछ नहीं होता जी, काम का कोई काम तो छोटा काम है, है, कोई बड़ा नहीं होता। काम तो काम है, चाहे वो कहीं और व्यवस्था गृह में हो, चाहे ये व्यवस्था गृह में हो। तो जी या जेल है और मैं जी ड्यूटी इन जवानों के दिखाने की है, दिल से सैल्यूट है इन जवानों की ड्यूटी को, क्योंकि जो ट्रैफिक के बूथ है ना लो के बन रहे हैं, वो लो के बूथा के अंदर ये लोग तपती धूप के अंदर उसके अंदर बैठे पाए हैं, तो आपके काम को सलाम है। नमस्ते, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सर, कितना फर्क हुआ है, हम दोनों पड़ोसी भी यहाँ और यार भी यहाँ, तो सर कितना अच्छा महसूस होता है वर्दी के अंदर एक ड्यूटी देता है? बहुत अच्छा लगता है सर, नहीं एक अलग ही गर्व हो ना। बिल्कुल सर, अलग गर्व, क्योंकि मैंने भी होमगार्ड में काम करेला। बिल्कुल सर, है नहीं, चलो चले ओके। तो जी काम को सलाम है और यह व्यवस्था है जी। अब मैं कहाँ तक जा सकता हूँ कहाँ तक नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का काफिला खड़ा है। चल नमस्ते। और यह व्यवस्था है जिला कारागार भिवानी, डिस्ट्रिक्ट जेल भिवानी। सर नमस्ते। तो जी यहाँ पे खाना नाश्ता है जो भी है यहाँ पे अंदर ठीक है जी। तो जी प्रशासन ने कहा कि अब दाएं बाएं रहे, और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ जी, जो आज बोर्ड लगा है बोर्ड पंकज जो जिला कारागार भिवानी के नवनिर्मित विस्तार भवन का उद्घाटन माननीय श्री मनोहर लाल जी ने द्वारा दिखा दे।
कि यहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत है और यहाँ से आगे मुख्यमंत्री जी का भाषण हो रहा और अब देखते हैं अंदर जाकर आपको दिखाएगा, काम करूंगा। आपको अंदर का प्रोग्राम दिखाया और इसमें मुख्यमंत्री साहब ने काफी घोषणाएं भी की जो सार्थक देखी जाएंगी, कैदियों के लिए सार्थक देखी जाएगी, सरकार के लिए सार्थक देखी जाएगी, प्रशासन के लिए, क्योंकि जरूरी है। जब तक तालमेल नहीं होगा तो वाक्य पूरे हो कैसे होंगे। तो आज की जो घोषणाएं थी वो सार्थक देखी गई। नई जिला कारागार भिवानी के लिए आज के लिए बस ये है, दिल खोल के दिया मुख्यमंत्री साहब ने। अब देखते हैं जी जो नेता आएंगे वो क्या कहेंगे, किस प्रकार से बातें करेंगे। नमस्ते, तो बताएं आज का क्या किस तरह से दिल खोल के मुख्यमंत्री साहब ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा बड़ा दिल करके कैदियों के लिए, भाइयों के लिए जो भी गलती से आगे हैं। पिछली बार आपके हल्के में दौरे थे जनसंवाद के, क्या उनके ऊपर काम शुरू हो गया? मुख्यमंत्री साहब वादे करके आए थे। उनकी सबकी जो जनसंवाद के अंदर जिनकी भी एप्लीकेशन दी गई थी मुख्यमंत्री को, उनमें सब पे ओड लग के और गाँव के अंदर वो समाधान के लिए भेजी गई है। और जिसका नहीं भी हो रहा तो मुख्यमंत्री साहब दौरा क्या महीने हो साहब आज करो उसकी बढ़ाओ तो 2 मई को आया था। 2 मई को, तो महीने क्या हो गया आइडिया? मैं 4 महीने 4 महीने हो गए। 4 महीनों के अंदर फाइल लगभग 4 महीने के लगभग तो फाइलें बनी है। तो कब तक काम शुरू हो जाएगा? बस कुछ एक जगह तो चल रहा है, काम शुरू हो गए। कुछ अच्छी बात है, बाकी है कुछ एक जगह चल रहा है, वो भी कराओ, वो भी हो जाएगा। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? मैं भवानी खेड़ा गाँव से से। तो जो पिछली बार जनसंवाद हुआ था मुख्यमंत्री साहब काफी घोषणाएं की थी, काफी वादे किए थे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, तो कितने उनके ऊपर काम शुरू हो चुके, क्या क्या मानते हैं? मतलब काम तो काफी शुरू हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, और काम अभी चला हुआ अभी फिलहाल भी, और मुख्यमंत्री ने मतलब अभी फिलहाल कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं चाहता हूँ कि चुनाव से पहले 70-80% तक जितनी भी जो अलाउंस घोषणाएं कर रखी सारी पूरे हो जाएंगी। अच्छा, पूरे हो जाएंगे। नमस्ते मैम, अब बोल रहा करो, नू चार बड़ा आगे बताओ, बोलो ना, बात कुकर बनेगी। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं? बताएं तो क्या सौगातें देखी जाएंगी, किस प्रकार की आज चर्चा हुई, क्या क्या सौगातें मिले जेल के कैदियों को? देखो, जेल के कैदियों को कि भाई खाने के लिए 10 रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। उसके अलावा भी जेल के ऊपर 10 करोड़ रुपए के अलग से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए के अलग से और सहयोग की घोषणा की गई। इस प्रकार से जेल को, जो जेल के अंदर सुदृढ़ बनाने के लिए, तो मलिक साहब पिछली बार भी आपके हल्के में दौरे हुए थे जनसंवाद के, हाँ बिल्कुल हुए थे, तो उनके ऊपर जो घोषणाएं हुई थी, जिनको पर मुख्यमंत्री साहब ने बड़े ताल ठोके कहा था ये होगा ये होगा, तो क्या उन ऊपर भी काम शुरू हो चुके? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हमारे जनसंवाद जो हुआ था उस टाइम जो घोषणाएं की गई थी, जो लोगों से मेमोरेंडम लिए गए थे, वो अभी सारी चीजें धरातल पर उतरने के लिए उनके एस्टीमेट वगैरह बनाए जा रहे हैं। क्या महीनों की बात, देखिए दूध खाना देश में आ जाना, क्योंकि आपके ऊपर सार्थक बैठा है, क्योंकि आप देशी आदमी हो, आप तो आडी बांगी बात करो, सीधी बात बात आडी बांगी बात कौन कर रहा है? मैं साफ साफ बताऊं, जो एस्टीमेट बनाए गए थे, जो एस्टीमेट उस दौरान आजाद के दौरान 4 महीनों मलिक साहब 4 महीना में फाइल नहीं बनी है। देखिए, थोड़ा टाइम तो लगा है, कोई चीज तो आचार संहिता लगी तो फिर क्या बात होगी, दोबारा तो फिर आ जाओ। किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि मलिक परिवार की चर्चा भी है, रेलिया में भी है, हल्के में चर्चा भी है, तो मलिक परिवार की क्या अब की बार रूपरेखा रहेगी चुनाव के लिए, और किस प्रकार से जो दिग्गज नेताओं को मात देने का काम किया जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से दिग्गज नेताओं की बात है तो वो टाइम जा चुका है, जो पहले अपने आप में दिग्गज हुआ करते हैं। मान लीजिए मुख्यमंत्री जिस टाइम हमारे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी हुआ करते थे, उसके बाद अब कोई बापोती नहीं है किसी प्रकार की, किसी प्रकार की। अभी जो हमारा तोशाम हल्का किसी की बापोती नहीं है, और आने वाले टाइम में तोशाम के अंदर भी कमल खिलेगा, और पार्टी बापोती नहीं है, लेकिन मान सकता हूँ अगर चाचे की बेटे की बात करूँ तो मान सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपके अगर आपके परिवार की भी अगर दावेदार की बात करूँ तो वो भी सही सार्थक दिख रही, और कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर की बात करूँ तो शशि पवार भी दावेदार ठोक रहे, और भी नेता दावेदार ठोक रहे। तो क्या मानते हैं, दावेदार ठोकने से टिकट मिलेगी, या वास्तविकता में व्यक्तित्व लड़ेगा, या उसकी साख लड़ेगी, या काम लड़ेगा? देखिए, ये तो पार्टी का काम होता है कि वो टिकट किसको देगी। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ पूरे तन मन धन से, मतलब आपकी तैयारी क्या है? हमारी तैयारियां तो साफ साफ है जी, पार्टी टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे। आपने तो कमर कसी हुई है। हाँ बिल्कुल कसी कमर कसी हुई है, बिल्कुल। और जो
प्रतिद्वंदी नेता बनेंगे, जो दिग्गज नेता है, उनके बारे में इन क्या बातों कहेंगे? से कोई फर्क नहीं होता। हमारे जो आपश्री के जो प्रतिद्वंदी जो होंगे, जो अभी प्रतिद्वंदी है, वो तो प्रतिद्वंदी है। सब मजा आ गया आज आपसे बात करके, क्योंकि मनन नेता मिल गया तो शाम से, क्योंकि मैं ऑफिस में जाया करता ना, तो मेरे को तो बैठ कर मिला थी ना, मैडम बोल रही थी ना भाषा बोल रहे थे। लेकिन यह है कि आज मेरा बट्टा कि तो शाम हल्का में नेता भी है, बोलने भी है और जवाब दे भी है। तो देखते हैं जी, वो भविष्य के गर्व की बात है, क्या होगा, किस तरह होगा। लेकिन यह है कि ताल भी ठोक रहे, और आज उधर जेल का था, मैं किसी बात मामले में उड़ जाके खड़ा होकर गया। लेकिन यह है कि अच्छा लगा। थैंक यू मलिक साहब। मुख्यमंत्री साहब बैठ दे को नहीं, अधिकारी खड़े हैं, देखिए करता धरता तो ये है, शहर हो जिला हो, क्योंकि इनके कंधा बार है। पब्लिक हेल्थ से ऐसे साहब मिल गए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते। कैसे हैं सर? ठीक है। तो बताएं सर, आपके डिपार्टमेंट की व्यवस्था है, क्या मान सकते हैं शहर के अंदर की व्यवस्था किस तरह की चल रही है सर? किस तरह के ऊपर काम दिख रहा है? क्योंकि रंगा साहब का काम दिख भी रहा और देखा जा रहा। सीवरेज व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था भिवानी जी सर। सीवरेज व्यवस्था भिवानी ठीक चल रही है हमारी। और अभी जो डिमांड्स, कुछ डिमांड्स हमारे पास आई है नई सीवर लाइन लगाने की, और एमएलए साहब से भी आई है, एमसीज भी आए हैं। उसको हमने देखते हुए एक एस्टीमेट बनाया है, जो कि लगभग भेज रहे हैं उसको। सीवरेज लगभग 30 करोड़ का एस्टीमेट बनाया अभी हमने। तो इसके बाद जो सीवर खराब है उसको चेंज करेंगे, जिस गली में सीवर नहीं है उसमें नहीं लगाएंगे। सर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को लगभग 4 महीने पहले आए थे जनसंवाद के अंदर पर, तो उस टाइम ये बातें रखी गई थी, चाहे नगर परिषद की थी, वही सर। 4 महीने सर अभी तक काम फाइलें बनी है क्या? काम शुरू हो चुका? नहीं, अभी एस्टीमेट बना है, सर्वे होता है पूरा डिटेल में, फिर उसकी प्लानिंग होती है, फिर एस्टीमेट बनता है, डीपीआर तैयार हो गया। लेकिन सर आज के दिन की अगर बात करूँ तो सीवरेज ढक्कनों की बड़ी समस्या शहर के अंदर बनी हुई सर, और जो सीवरेज की मेन नालियाँ उनकी समस्या बनी हुई सर। क्या मानते सर, नालों की समस्या बड़ी भयंकर बनी हुई शहर के अंदर सर। ये है कि शहर के अंदर अगर दिख रहा तो आज सीवरेज का सिस्टम दिख रहा, बस बाकी कुछ नहीं दिख रहा सर। ऐसा है, नालियाँ तो करती है कमेटी मानता हूँ सर। जो नाले सर आपके अंडर में आते सर कुछ? हमारा एक ही नाला है जो पावर ग्रिड वाला सर, बस ये नाला है। इसका भी हमने डीसी साहब के साथ मीटिंग करके इसका कोई बंद पाइपों का एस्टीमेट बना रहे हैं, सोमवार मंगलवार तक तैयार हो जाएगा। फिर एक पंप हाउस बनाएंगे डाना रोड पर, तो बरसाती पानी वहाँ जाएगा और वहाँ से फिर आगे एसटीपी को ले जाएंगे। ढक्कनों की क्या व्यवस्था मान सकते हैं शहर के अंदर? सीवरेज ढक्कन एक्शन साहब बताएंगे, और ढक्कन की जो भी है डिमांड साथ साथ करते रहते हैं। तो सर जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री साहब आए, तो किस क्या लगता है कि क्या प्रकार के आपको आदेश मिल सकते हैं, किस प्रकार के काम होंगे, क्या क्या गतिविधियां जाने जाएंगी जो पिछले काम में घोषणा की थी? जो पीछे डिमांड थी मुख्यमंत्री महोदय को, जो लोगों से मिले थे, ये हमने वो सारी कंप्लाई कर दी है, उनके डीपीआर एस्टीमेट बना दिए हैं। ढक्कन और इस टाइप की कोई भी समस्या है उसको तुरंत प्रभाव करने के आदेश दे दिए जाएंगे। कहीं भी किसी प्रकार के कोई ढक्कन टूटा है वो ठीक करवा दिया जाएगा। थैंक यू सर। तो जी आप बिजली बोर्ड के एससी साहब हैं, मैं इनसे बड़ा अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि इनका व्यक्तित्व वास्तविकता में दिखता है, चाहे ऑफिस हो चाहे वो क्षेत्रफल हो। सर नमस्ते। कैसे सर? सर मैंने आपसे एक अपील की थी आपके गेट के आगे की, तो क्या सर वो व्यवस्था बनेगी सर? वो करा गया सर। आपका सर दिल से धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। तो सर क्या व्यवस्था मान सकते हैं शहर के अंदर? बिजली कटों की बात करें सर, तो बिजली की कट भी ज्यादा लग रहे हैं सर, क्या मानते हैं? शहर के अंदर एक चर्चा बना है बिजली विभाग सर। चर्चा तो ऐसे कोई इश्यू नहीं है, पावर की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए ये कट लग रहा है, आगे कट नहीं लगेंगे। जिस प्रकार से पिछली बार मुख्यमंत्री साहब आए थे जनसंवाद के ऊपर, जो लगभग 4 महीने पहले आए थे सर, उस टाइम का जो कार्य उन्होंने घोषणा की थी सर, क्या उनके पर काम शुरू हो चुका है? नहीं सर, एक आपसे विनती सर, शहर के अंदर लोहे के पोल की बड़ी समस्या है, मेरे साहब दो सब है, उनको अभी सर्दी आते सारे शुरू। तो सर आज क्या क्या आदेश मिलेंगे, किस प्रकार की गति होगी, क्या क्या? क्योंकि बिजली मंत्री भी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं। जब कोई बात होगी तो बताएंगे उनको, जो हमारा लायक होगी। चलो थैंक यू सर। भाई अधिकारी से बात की अच्छा लगा, क्योंकि अधिकारी तो रीढ़ की हड्डी है, शहर की हो, जिले की हो, प्रशासन की हो, तो ये बातें रहेंगे, बात करता रहूँगा, क्योंकि बात करना ही मेरा काम है। यहाँ पे आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब आए हुए, तो एमएलए साहब के सारा होदा खड़े है, उन्होंने एमएलए साहब की बेबे खड़ी है, और उन्होंने एमएलए साहब का क्या कॉम इसने भतीजा, अरे किस किस का भतीजा है यार? ये हरदीप का भतीजा भी है, घनश्याम जी का भतीजा बन गया, बढ़ नहीं सकता, अच्छी बात है। यानी उभरते हुए नेता है भविष्य के, बिल्कुल है नहीं? सो मनाया करो। जो उद्घाटन हो चुका और मुख्यमंत्री साहब का काफिला प्रस्थान करता हुआ जी, तो डीसी साहब आज के, और अब मुख्यमंत्री साहब का काफिला प्रस्थान करेगा यहाँ से। मुख्यमंत्री साहब आए हैं, और तो जी आज का ये प्रोग्राम था, काफी सौगातें मिली जेल डिपार्टमेंट को, जेल विभाग को, कैदियों को। ये अच्छी बात है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए,
और कैदियों के लिए जो भाई देखो जेल तो होनी नहीं चाहिए, ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा, यही मेरा कहना है कि सब हो तो भाईचारा हो। तो अब देखें मुख्यमंत्री साहब का काफिला और अधिकारी देखें भागते हुए आगे आगे। तो माननीय घनश्याम दास साहब जी एक गाड़ी में आगे बैठे हैं और सांसद साहब है और मुख्यमंत्री साहब एक ही गाड़ी के अंदर जाते हुए। तो आज कुछ शहर को नया आयाम मिलेगा, कुछ नया मिलने का काम होगा, क्योंकि एमएलए साहब एमपी साहब मुख्यमंत्री के साथ में देखे जा सकते हैं ये गाड़ी के अंदर। काफिला बहुत बड़ा है। हम जेपी दयाल जी सारा काम हो लिया। अब यहाँ से पुलिस विभाग भी व्यवस्था करता हुआ अब यहाँ पे कैदियों को फिट किया जाएगा, उनको रखा जाएगा, काम होगा और उद्घाटन होया, उनके लिए उपलब्धि हुई और उनको कुछ देने का काम किया सरकार ने, बढ़ चढ़ के देने का काम किया मुख्यमंत्री साहब ने। JNC न्यूज से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट। अब अगला प्रोग्राम होगा रेस्ट हाउस का।